राजकुमार पटेल ने आज अपना नामांकन यहाँ पर जमा कर दिया। मेरे साथ मौजूद है राजकुमार पटेल जी। भैया, बड़े लंबे समय के बाद आप सक्रिय राजनीति में और आज नामांकन जमा किया, कैसे देखें? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और भोजपुर विधानसभा में जनता के बीच में सेवा करने के लिए भेजा है। एक लंबा अरसा हुआ। 2006 में हमारा और शिवराज जी का मुकाबला हुआ था और चुनाव 2006 के बाद अब 2023 में इस बार भोजपुर से पार्टी ने मुझे आदेश दिया, तो हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में जब बदलाव की लहर है तो भोजपुर में भी बदलाव हो और हम यहाँ पर जो देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि भोजपुर में भी परिवर्तन हो रहा है। अनेक समस्याएं मिली, बिजली पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, बेरोजगारी, ये तमाम समस्या यहाँ पर। 1990 के बाद फिर एक बार राजकुमार पटेल भोजपुर विधानसभा आए, तो अब क्या एक नई रणनीति होगी? क्योंकि 1990 में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के सामने भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनके पुत्र आपके सामने। देखिए, ऐसा है कि मैंने 1980 में कॉलेज में कदम रखा था और मैं 1980 से ही मैंने अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ा था और फुल टाइमर में 80 से हूँ। उस समय भी हम पचौरी जी सब लोग यहाँ पर जब पचौरी भाई के साथ काम करते थे तो हम ये कह सकते हैं कि भोजपुर मेरा स्कूल है और स्कूल में जो हमारा बचपन बीतता है तो उसको हम कभी हमेशा जीवन का वो हमारे एक सार्थक पहलू हमारे साथ होता है। तो भोजपुर हमारा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर हमारे अपने गांव भी थे जो बारना के डूब में गए। तो ये कोई हमारा नया क्षेत्र नहीं है कि जिसमें ये कहा जाए कि सब भोजपुर बाहर है हमारे, है ना। तो भोजपुर अच्छा है, बुद्धि अच्छा है, प्रदेश अच्छा है, बदलाव के रास्ते पे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रदेश संकल्पित है। आप लगातार क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, लगातार आप सक्रिय हैं, लगभग 3 महीने से आप लगातार भोजपुर विधानसभा में सक्रिय हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या तासीर है भोजपुर विधानसभा की और किस तरीके के बदलाव अब नजर आते हैं? देखिए, अभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई जो जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरे ऐसा जनप्रतिनिधि की भूमिका जो होना चाहिए उसकी यहाँ पर नितांत कमी है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम नहीं होते, लेकिन एक विश्वास जो जनता वोट डाल के जनप्रतिनिधि में देती है, उसका पहला पहलू ये होता है कि वो जनता की सेवा करने के लिए लगा रहे। तो वो मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे मौका मिला तो वो काम हम सबसे पहले करेंगे। सर, जैसे कि आप देखते हैं कि लगातार इस विधानसभा से 2013 और 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी चुनाव लड़े और लगातार एक बार 20,000 तो उसके बाद 29,000 लगातार लीड बढ़ती गई। तो राजकुमार पटेल इस पे कैसे पार पा पाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी ये सीट मुश्किल कठिन सीटों में गिनती में आती है। 50 साल में हम सिर्फ एक बार जीते हैं। राजेश पटेल साहब जब लड़े थे 2003 में परिश्रम से पहले, तो उस समय हम ये सीट जीते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवर्तन हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जो संगठन इस बार कांग्रेस का मजबूत हुआ है। हम पहले संगठन ऊपर से नीचे बनता था, अब संगठन नीचे से ऊपर बना है। तो कांग्रेस ने अपनी नींव को मजबूत किया है। बूथ, सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक, जिला और प्रदेश और उसके ऊपर तमाम हमारे जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चले, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्यक्रम चला, तो एक मजबूत ढांचा कांग्रेस के पास है पूरे प्रदेश के अंदर। उसमें भोजपुर भी शामिल है और बहुत अच्छा संगठन भोजपुर में है और सब लोग मिलकर हम लोग, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताया है, तो सब लोग मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर एक जीत वाला परिणाम यहाँ पर ला पाएँ। आज आप नामांकन जमा करने आए हैं और भोजपुर क्षेत्र में सुरेश पचौरी जी आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, मेरे साथ इस समय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो यहाँ के प्रभारी हैं, आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी हैं। हमारे एआईसीसी के 2 पूर्व सचिव सलीम अहमद साहब, अनीस अहमद साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे जिले के प्रभारी, हमारे सारे के सारा संगठन के लोग यहाँ पर है। पचौरी जी वर्तमान में छतरपुर में प्रियंका जी का दौरा है, तो उस दौरे की तैयारी के लिए कमलनाथ जी ने उनकी वहाँ ड्यूटी लगा रखी है, क्योंकि कमलनाथ जी स्वयं आज नामांकन कर रहे हैं। अनेक जगहों पर आज नामांकन का दौर जारी है। तो प्रियंका गांधी जी की सभा की तैयारी के लिए पचौरी भाई साहब आज छतरपुर हैं और वो चुनाव में हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे भी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी हाईकमान में जो विश्वास जताया उसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी तो प्रमुख हैं ही, राहुल भैया, दूसरे तमाम नेताओं का भी उसमें पूरा का पूरा सहयोग रहा है। कांग्रेस ने पहले 4 सीटों पे बदलाव किया है, अब फिर बदलाव करने जा रही है। तो क्या एक रणनीति, क्या चूक हुई कांग्रेस से कि जो वो लगातार अब सीटें बदलनी पड़ रही हैं? देखिए, कहीं कोई चूक नहीं है।
चुनाव में तो ये हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा गिमिक करते हैं कि चलता रहे, तो अगर कहीं हो रहा है तो वो भी हित में हो रहा है, कोई पार्टी में कोई नाराज नहीं है। कितनी लीड का टारगेट है भोजपुर से आपका? अ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, चुनाव के मैदान में हूँ। मैं चुनाव अगर जनता जिताएगी तो मैं जीतूँगा और मुझे विश्वास है कि जनता परिवर्तन लाएगी, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि इतने वोटों से मैं जीतूँगा, कि इतने वोटों से मैं क्या करूँगा। मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत करने का समय है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और यहाँ ये वोटों के माध्यम से हम परिवर्तन लेकर और जीत हासिल करें, वो हमारे लिए बड़ा महत्व है। आंकड़े महत्व वाले नहीं होते हैं, जीत महत्व होती है। चलिए, ये थे राजकुमार पटेल जी, जो परंपरा को परिवर्तन में बदलेंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार फैसला क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, गोहरगंज।